ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव 2020 कौन जीतने वाला है, इसके लिए पार्ट 1 मैंने रिलीज़ किया था, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इसके अलावा जो पार्ट 1 में विश्लेषण किया गया था वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने पुराने वीडियो में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे महागठबंधन के लिए, और महागठबंधन में आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी यानी लालू की पार्टी और साथ में कांग्रेस और बहुत सीपीआई हो गया, सीपीआईएम हो गया, सीपीआईएलएम हो गया, ये बहुत सारी पार्टी मिलकर महागठबंधन बनाई है और अलग अलग सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को क्या ग्रहों की गोचर होगी, इसको हम चेक करेंगे और साथ में हम बात करते हैं कि इस बार किसकी पार्टी भारी पड़ेगी। अगले पार्ट में निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, एक रेंज बता दूंगा कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में सीटें आ सकती हैं, और ये इसको हम जो 10 नवंबर को जब रिज़ल्ट निकलेगा उस दिन हम इसे चेक भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आरजेडी की, क्योंकि बिहार में आरजेडी ज़्यादा प्रबल है। तो आरजेडी यानी लालू की पार्टी का क्या भविष्य होने वाला है। 97 को हुई थी और इनकी सूर्य कुंडली, जो कि मैं डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूं, इनकी सूर्य कुंडली अगर आप देखिएगा तो सूर्य कुंडली के रिस्पेक्ट में देखिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राजनीतिक विश्लेषण में, चतुर्थ स्थान, दशम स्थान, दशम स्थान का कारक, चतुर्थ स्थान का कारक, इनको चेक करना बहुत ज़्यादा होता है और गोचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गोचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिडिक्टिंग द पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस, और गोचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले इनकी जो सूर्य लगन की कुंडली आपको दिख रही है आरजेडी की, उनके अष्टम स्थान पर राहु गोचर में जाएगा और अष्टम स्थान पे राहु का गोचर अनसर्टेन गेन देता है, यानी इतना गेन दे सकता है जिसको आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, अनसर्टेन गेन देगा। तो अनसर्टेन गेन राहु देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठा हुआ है। चाहे जो भी रीज़न हो, वहाँ के लोग आरजेडी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली राहु इनको बेनिफिट देने के लिए तैयार है। और इनकी जो सूर्य कुंडली है उसके रिस्पेक्ट में एकादश स्थान पर भी राहु उपस्थित है। तो एकादश स्थान पर राहु का उपस्थित होना भी अच्छा है, और त्रिकोण में चला गया है तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा त्रिक स्थान पर ये अच्छा रिजल्ट देने वाला है। गोचर में जब ये चुनाव चलेगा तो नीच का सूर्य रहेगा। इनके सूर्य कुंडली है तो ऑब्वियसली बात है, लगन की बात करूंगा तो इनकी जो सूर्य कुंडली है उसके हिसाब से सूर्य नीच का रहेगा, और शुक्र गोचर में ये भी द्वादश स्थान पर नीच का रहेगा। देखिए, द्वादश स्थान पर तो ये नीच का रहेगा, लेकिन इसकी दृष्टि जो पड़ेगी 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि को देखेगा, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं को यानी प्रतियोगिताओं को देखा जाता है, कॉम्पिटिशन्स को देखा जाता है। तो नीच का सूर्य भी आरजेडी के लिए अच्छा है। हालांकि इनके शत्रु भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। देखिए, शत्रु तो उनके बढ़ते हैं जिनका नाम होता है, तो जो जब नाम होगा तो ऑब्वियसली बात है शत्रु का भी बढ़ना यहाँ पर तय रहेगा। तो आरजेडी की कुंडली यहाँ पर ज़्यादा प्रबल मुझे दिखाई दे रही है, और आरजेडी का अगर कहा जाए टोटल मिलाकर तो आरजेडी यहाँ पर इनकी कुंडली गोचर सभी कुछ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जब ये चुनाव होंगे तो उस समय बृहस्पति इनके पराक्रम स्थान पर रहेंगे सूर्य कुंडली के हिसाब से, और शनि इनके चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। तो आरजेडी का जो फ्यूचर दिख रहा है वो कंपैरेटिवली अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28/12/1885 में हुई थी। तो इनकी कुंडली क्या कहती है, इनकी कुंडली में अगर आप देखिएगा सूर्य जो है वो धनु का सूर्य है, और धनु का सूर्य होकर सबसे पहले बात करते हैं दशम
दशम स्थान का। तो दशम स्थान का जो मालिक है बुध का। इससे पहले आरजेडी का क्या दशा अंतरदशा चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। आरजेडी की केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा जो है ये अंतिम पड़ाव पर है। केतु के अंदर बुध की दशा चल रही है और बुध मतलब होता है भाग्य की दशा चल रही है और केतु गोचर में इनके द्वितीय स्थान पर बैठ के अष्टम को देख रहा है। तो इस दशा बहुत स्ट्रांग तो नहीं दिख रही लेकिन ओवरऑल गोचरीय व्यवस्था आरजेडी की अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की वर्तमान में जो दशा चल रही है वो राहु की दशा भी खत्म होने वाली, एंड होने वाली है 30 सितंबर 2021 और जैसे ही राहु की दशा खत्म, क्योंकि ये जो परिणाम आएंगे वो राहु की दशा में आएंगे। राहु के अंदर मंगल की दशा चल रही है और मंगल इनकी कुंडली में पंचम स्थान का मालिक है और पंचम स्थान का मालिक होकर इनके चतुर्थ स्थान पर वक्री होकर गोचर करेगा। तो साथ में जो शनि रहेगा वो सेकंड हाउस में रहने वाला है और शुक्र नीच का ज़रूर रहेगा, लेकिन नीच का जो शुक्र रहेगा वो अपनी उच्च दृष्टि से देखेगा, लेकिन वहाँ पर वक्री मंगल यहाँ पर काम बिगाड़ने का काम करे। ओवरऑल कांग्रेस की कुंडली बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में सोनिया गांधी, उनकी कुंडली भी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए गोचर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये भी। तो कांग्रेस की सीटों का कम होना, कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है तो ये बहुत कम सीट वहाँ पे निकाल पाएंगी, जैसा कि कुंडली से मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो महागठबंधन में बाकी CPIM, CPI और बाकी CPI LM इन सभी की कुंडली का विश्लेषण तो नहीं किया, लेकिन ये सहयोगी पार्टी है। तो आरजेडी के सप्तम स्थान से जब मैं चेक कर रहा हूं तो इनकी दशा सामान्य तरीके से ही मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल एक वर्ड में कहा जाए तो इस बार बिहार चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहेगा। अब ये कितनी सीटें जीतेंगी, कैसा होगा इनका चुनाव का रिजल्ट, तो ये अगले और अंतिम पार्ट में ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल जाते जाते आप अपनी भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लिखिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी और बिहार वाले लोगों से बहुत निवेदन करूँगा कि वो कमेंट करें कि जो बिहार से हैं कि उनको कौन लगता है कौन ज़्यादा जीतेगा। पार्ट 1 में भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि आरजेडी मतलब महागठबंधन जीतने वाला, कई लोग ये एनडीए की बात कर रहे हैं। तो वास्तविकता क्या होगा वो पार्ट 3 में मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन मैंने सारे कर लिया और उसमें सीटों की गणना भी बताऊंगा जो कि कल रिलीज़ होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।